गुड मॉर्निंग क्लास। आ जाइए सभी लोग, मोबाइल दे दीजिए अपना। कहाँ गया मोबाइल? कुछ किसी का भी रख दीजिए। देखो, तो आपने अभी क्या पढ़ लिया? सीआई पढ़ लिया। सीआई में मैंने आपको इतना पढ़ा दिया कि आपका एसआई के पेपर के से ऊपर है। ठीक है, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी आपको जितना पढ़ाई था, जब आप रिवीजन करेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन लेके सारे रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, तो आज क्या स्टार्ट करेंगे? जैसे आपको दिख रहा है, क्या पहला क्वेश्चन दिख रहा है? क्या? सिंपल इंटरेस्ट। क्या याद करेंगे बेटा? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट में है कुछ नहीं। देखो, सीआई में क्या होता है, जैसे सीआई का काम था ऐसे उसने काम किया, उतना ही ब्याज लेगा। सीआई क्या करता है? ब्याज पे क्या लेगा बेटा? ब्याज लेता है। लेकिन सिंपल जैसा उसका नाम है, ये सिंपल ही उसका काम है। ठीक है, साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है? देखो समझो, साधारण ब्याज क्या होता है। जैसे मान लो मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, तो मैंने अगर मैं ये व्यक्ति को, अगर मैं इसको किसी पर्सन को कितने रुपए दे रहा हूँ? 1000 रुपये दे दिए मैंने। क्या दे दिए बेटा? 1000 रुपये दे दिए मैंने। इस पर्सन को कितने रुपये दे दिए? 1000 रुपये दे दिए। तो अब मैं कह दूंगा सर मुझे 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? तो और किस दर से दिए? 10% से। किससे दिए बेटा? 10% से। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ कि साधारण ब्याज का मतलब ये होता है कि आपको पहले वर्ष में जितना ब्याज मिलेगा उतना ही दूसरे वर्ष मिलेगा, कि दूसरे वर्ष में ज़्यादा मिल जाएगा? पहले वर्ष जितना ब्याज मिलेगा दूसरा भी कितना मिलेगा? उतना ही मिलेगा। तीसरे वर्ष भी उतना ही मिलेगा, चौथे वर्ष भी उतना ही मिलेगा, पांचवें वर्ष भी उतना। कितने भी साल हो जाएं, लेकिन उस पर ब्याज कभी नहीं मिलता। मिलता है क्या? नहीं मिलता। सालाना ब्याज का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ मूलधन पर ब्याज मिलेगा आपको, ना कि ब्याज पर ब्याज मिलेगा। तो ये क्या होता है? आपका सिंपल इंटरेस्ट की कहानी होती है। तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो निकाल सकते हैं। मैं आपको तरीका बताऊंगा बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत शॉर्ट तरीके आप सीखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को से पढ़ना किससे? आपको देखो, पहले आपको ये मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? बता लीजिए। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे में 100। बटे में कितना बेटा? 100। ये तो सबको पता ही होगा, पता होगा कि नहीं होगा? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये क्या होता है बेटा? आपका साधारण ब्याज होता है। ठीक है बेटा, तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको मूलधन ज्ञात करना हो तो ब्याज कहाँ चला जाएगा? इस तरफ। जैसे आप देखो, जैसे आपको पी ज्ञात करनी है, जैसे आपको मूलधन ज्ञात करनी है, तो ब्याज कहाँ जाएगा? इस तरफ। तो ब्याज अपॉन में कितना जाएगा? 100। और ये कितना जाएगा? दर गुणा कितना जाएगा बेटा? समय। तो ये किसके लिए हो जाता है? मूलधन के लिए। किसके लिए हो जाता है ये? मूलधन के लिए। आपको दर ज्ञात करनी हो तो दर इस तरफ जाएगी, तो क्या बचेगा बताओ जल्दी से? ब्याज इस तरफ आएगा, तो ब्याज अब गुणा में कितना बेटा? 100 समय इंटू कितना है आपका? मूलधन। तो ये किसके लिए हो जाता है? समय के लिए। ऐसे ही तीसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? समय का बन जाएगा। ब्याज इंटू 100 दर इंटू मूलधन। तो किससे निकल जाएगा? समय से निकल जाएगा। तो आपको ये तरीका बस याद रखना है, आपको ये समझना चाहिए कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, जिससे आपको समझ में। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा, सिर्फ आपको पढ़ना क्या है। मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा RT% से। किससे पढ़ाऊंगा बेटा? रेट ऑफ टाइम परसेंट से। RT% से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, RT% से क्वेश्चन क्या करेंगे? जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, चलो निकालो, आपके सामने क्वेश्चन तो है ही, निकालो आप। 345 अच्छा, देखो पहला क्वेश्चन दिया है आपको। क्या दिया? देखो, प्रिंसिपल कितना दिया आपको? 1440 रुपए। रेट दी है आपको 8%। टाइम दिया है 3 वर्ष। पूछा क्या है? सिंपल
इंटरेस्ट, ये पूछा है। सिंपल क्वेश्चन। देखो जिसको मैं बिल्कुल उन बच्चों को पढ़ाने आया हूँ जिनको बेसिक बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, जिनको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा मैं, फिर चलेंगे लास्ट तक, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पहले ही क्वेश्चन टफ ले लूँ फिर आपको उलझा दूँ कि ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। पहले आप बेसिक सीखते चले, धीरे धीरे सीख चले, फिर क्वेश्चन क्या करेंगे, हाई करेंगे, ठीक है। चलो भाई देखो, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया क्या है, प्रिंसिपल। तो आपको ऐसा ही पूछा है, तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू बेटा टी अपॉन में कितना होता है 100। तो कितना दिया प्रिंसिपल 1440, रेट कितनी दी है आपको 8% और टाइम कितना दिया है, अपॉन में कितना हो जाएगा 100। तो आप कहते हो सर 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, किससे कट जाएगा 2 से, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। अब ये कहाँ किससे कटेगा 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, बचे कितने बेटा 5 40, बचे कितना था 28.8 है ना। 28.8 इंटू कितने करने का पड़ा 12 का इंटू करो, आंसर कितना आ रहा था, कितना आ रहा था 345.6, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आ रहा होगा 28.8 इंटू 12। देखो ये तरीका तो आपको पता है, सब लोग निकाल लेते हैं, इस तरीके से सब लोग निकाल लेते हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया था, क्या बताया था पता आपको, RT%। क्या बताया RT%। तो RT% क्या होता है, देखो RT% क्या होता है, रेट और टाइम का क्या करते हैं परसेंट। मतलब आपको पता है कि ब्याज का मतलब क्या होता है कि आपको 1 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो कितने वर्ष में मिलेगा, उतना ही ब्याज कितने मिलेगा 3 वर्ष में मिलेगा उसी रेट से। तो आप कह दोगे सर कि 8 रेट दिए और टाइम कितना दिया बेटा 3, तो 24% ब्याज मिलेगा। कितना परसेंट ब्याज मिलेगा 24%। कितना परसेंट ब्याज मिलेगा मुझे 24% ब्याज मिलेगा। किस पर मिलेगा 24%, 1440 पर। तो आप मूलधन का निकाल लीजिए, 1440 का कितना 24%। आपका देखो आंसर निकल के आएगा, देखो 0 से 0 काटो इसको, तो ये कितनी बार 12 बार, ये कितनी बार 5 बार। इसको काटोगे तो वही आया था, कितना आता 28.8 इंटू कर देंगे 12 से, आंसर कितना आया था 345.6, यही निकल के आ रहा है 345.6। क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर, समझ में आ रहा है। तो RT% से कुछ नहीं करना, सिंपल परसेंटेज निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, सिंपल परसेंटेज। आपने RT% किया तो रेट कितनी दी 8 और परसेंट टाइम कितना दिए थे, दोनों का इंटू किया, कितना आ गया बेटा 24%। और 24% किसका निकालना है 1440 रुपए का। बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक, क्वेश्चन सिंपल है कि नहीं, कि ये वाला तरीका आपको आता है, ये वाला तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता था, और ये तरीका भी क्या था सिंपल। सबसे सिंपल तो ये है कि आप 24% निकाल लो। क्या निकालने हैं आप 24% निकालने हैं, ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 5400 रुपए का, रेट कितनी दी है 12%, टाइम दिया है 5 वर्ष, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। वही क्वेश्चन सेम है, आप बताएं जल्दी से आंसर क्या होगा बेटा इसका आंसर, जल्दी बताएं। 3240 रुपए, ठीक है भाई। और बताओ जल्दी से, SI मतलब कौन से SI, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और एक SI होता है सुविधा, ठीक है। तो SI मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट बेटा, SI मतलब क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है कि आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है कि आपको मूलधन कितना दिया बेटा 5400, रेट कितनी दी है 12%, टाइम कितनी है 5%। तो आप सीधा RT% लगा लें। क्या लगा लें बेटा RT% लगाएंगे तो 12 इंटू 5 कितना परसेंट चाहिए बेटा 60% चाहिए। कितना परसेंट चाहिए बेटा 60%। 60% किसका चाहिए 5400 का। तो 5400 का 60% निकाल देंगे, और 60% की वैल्यू क्या होती है 3/5, यही होती नहीं होती। और सिंपल कर दो, आप इसको काट लो जल्दी से, तो 5 कितने बार जाएगा बताओ, 5 एकम 5, 0 5 40, 1080, और 1080 थी कितना 38 24, मतलब कितना जाएगा 0 3 24, 3 एकम 3240। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 5 वर्ष में। कितना मिल जाएगा 3240 रुपये। क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा। ये तरीका तो आपको ये पता है। फिर आपको क्या सिखाया है, आपको पता है कि P
इंटू आर इंटू टी बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। यही होता है कि नहीं होता। तो पी कितना दिया है बेटा 5400, आर कितनी दी है 12%, टाइम कितना दिया है 5 वर्ष। और एक बात देखो समझ में, बात समझ में ये समझना कि ये कहने का मतलब यही है कि 60%, तो 60% वही समझ में आ रहा है। तो घुमा फिरा के बात यही है कि बेसिक से ही कॉन्सेप्ट बने हैं, तो 60% डायरेक्ट निकल रहा है। तो आप कहते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3240, और यही क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहा है बात को। चलो मेरे भाई कल लोग क्वेश्चन है सिंपल आएंगे, इतना सिंपल तो एग्जाम में पूछेगा तो सभी लोग करा के आएंगे, ठीक है ना। नहीं आपको देखो समझना दोनों तरीके आना चाहिए। मैंने आपको सिखाया कि ये तरीका कहने का मतलब यही है कि 80% यहाँ लग रहा है तो 80% डायरेक्ट लगा लो, ठीक है। तो ये तरीका वही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी करेंगे क्वेश्चन देखो। चलो अब निकालो इसमें 6000 रुपये पर रेट 10% है, टाइम दिया है 2 वर्ष 6 माह, ऐसा ही याद कीजिए। कितना आ जाएगा बताओ ली से 1500। और बताओ मेरे भाई प्रिंसिपल है 6000, रेट आपको 10% दी है, टाइम दिया 2 वर्ष 6 माह का, क्या निकालना है आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। देखो आपको पता है, आपको क्या पता है कि P बराबर कितना कितना दिया बेटा 6000, रेट कितनी दी है 10%, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष 6 माह। 2 वर्ष 6 माह को 1/2 से लिख सकता हूँ क्या, दो सही 1/2 लिख सकता हूँ, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 वर्ष 6 माह को क्या लिख सकता हूँ 2 सही 1/2, 2 दूनी 4 या 5/2 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको 5/2। तो इसको लिख दो कितना बेटा 5/2, अपॉन में कितना दिया आपको 100, अपॉन में कितना दिया बेटा 100। बस सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, इसको काटेंगे कितनी बार बेटा 5 बार, तो 55 25 60 इंटू कितना आ गया बेटा 25, और 25 छक्का 150 मतलब कितना आ गया 1500 रुपये, क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, समझ पा रहा, धीरे धीरे समझ चलो, कोई अपने ऐसा नहीं है कि अपने भगना है, टाइम बहुत है, आराम से पढ़ते चलो। अगर क्वेश्चन यही पूछ लिया जिसको नहीं आता, जिनको नहीं आता तो वो सीखने में मजा आ रहा है इन क्वेश्चनों को निकालने के लिए, ठीक है ना। तो 2 वर्ष 6 माह का निकालना हो तो क्या करेंगे, आपको पता है कि 2 सही, देखो इसको ये 2 वर्ष से 2 ईयर है, ये कौन सा है हाफ ईयर है, तो इसको 1/2 लिख दिया, ठीक है लिख दिया। चलो अब सर आप 80% का इस्तेमाल कैसे करेंगे इसमें, कह रहा हूँ सर 80% का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कर लेंगे क्या। देखो कह रहे हैं सर टाइम कितना दिया है 2 सही 1/2 वर्ष दिया है कि नहीं दिया है, रेट कितनी दी है आपको, कितनी दी है 10%, तो 80% लगा दो। देखो 80% क्या लगाएंगे कि 10 का इंटू 2 में करेंगे कितना आएगा बेटा 20%, और 10 का इंटू इस पे करेंगे तो कितना आएगा बेटा 5%, तो टोटल कितना निकल के आ रहा है बताओ 25%, कितना निकल के आ रहा है बेटा 25%। तो 25% निकालना है आपको, किसका निकालना है 6000 का, तो 6000 का 25% बराबर क्या होता है बेटा 1/4, इसको काटेंगे कितना आएगा बेटा आंसर 1500, तो ये 1500 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, 1500 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। पुराने स्टूडेंट कौन कौन से हैं, सभी हैं बेटा। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। तो कुछ नहीं करना, आपको 2 वर्ष दिया हो, 3 वर्ष दिया हो, 4 वर्ष दिया हो, हाफ दिया हो, अगर यहाँ 4 माह दिया हो तो तब भी कर लेते, 1/12 1/3 हो जाता तो 1/3 निकाल लेते, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़े ठीक है बेटा। चौथा क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन को बताओ करके बेटा, इस क्वेश्चन को करके बताओ। किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5 की दर से लगा ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन बढ़ेंगे आपके, अब समझ पा रहे हैं, अब क्वेश्चन आपके बढ़ेंगे।
जल्दी बताइए बेटा। जल्दी बताओ बेटा। अमन गोयल 5600। 5600 क्या है मेरे भाई? मूलधन के रेट, सिंपल इंटरेस्ट है। क्वेश्चन बताओ बेटा जल्दी से। किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करें। इन क्वेश्चन को कर पाएंगे? अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है बेटा। प्रिंसिपल सही है बेटा। इंटरेस्ट कितना आएगा जल्दी बताओ। $5600। हाँ बेटा बहुत बढ़िया। ऑनलाइन में बच्चे के दोनों आंसर आ गया बेटा। 5600 मूलधन आ गया और 2100 क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट। दोनों आंसर हैं। जल्दी बताओ बेटा, आप लोग बताओ जल्दी से। देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या दिया है, किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन व साधारण ब्याज याद करना है। क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन अच्छा है। तो आपको पता है कि बेटा कि रेट क्या दी है आपको? रेट दी है आपको 12.5%। कितनी दी है? इसका मतलब क्या होता है? 1/8। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8 होता है कि नहीं होता? होता है। चल, तो आपका मूलधन कितना है बेटा? आपका प्रिंसिपल कितना है? 8 रुपये है। तो इंटरेस्ट कितना बना होगा? देखो 1 साल में 1 बना होगा, 1 साल में 1 बना होगा, तो साल कितनी दी है बेटा? 3। तो 3 साल में कितना बनेगा? 3। तो आप कह दोगे सर कि 3 बना होगा। कितना बना होगा? 3 बना होगा कि नहीं बना होगा? यहाँ तक समझ लो कि आपको पता है कि 1/8 ये होता है आपका प्रिंसिपल, ऊपर क्या होता है बेटा? आपका इंटरेस्ट। बार बार सिखा रहा हूँ इन चीज़ के लिए। तो एसआई का मतलब क्या होता है कि आपको 1 साल में भी 1 रुपये मिलेगा, तो दूसरे साल में कितना मिलेगा बेटा? 1 रुपये। 30 साल में भी कितना मिलेगा आपको? 1 रुपये। बताया ना कि ब्याज क्या मिलता है? बराबर मिलता है। तो आपको 3 साल में कितना ब्याज मिल गया होगा बताओ? 3 एकम 3 कितना ब्याज मिलेगा? 3 रुपये। समझ में आ रहे हैं? यहाँ तक समझ पा रहे हैं? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन फिर आगे बढ़ो कि साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। अब यहाँ पर देखो बेटा कि ये साधारण ब्याज जो है वो मूलधन से कितना कम है? 5। कितने कम है बेटा? 5। 5 कम है। कितना कम है? 5 कम है। कितना कम है बेटा? 5। तो 5 नहीं है। क्वेश्चन में कितना दिया है? क्वेश्चन में कितना दिया है बेटा? 3500। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 3500। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 700। 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 700। 1 की वैल्यू से 700 आ गई, तो आप किसी का भी मान निकाल, जब आपको 1 की वैल्यू मालूम पड़ जाए तो आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। पूछ क्या रहा है आपसे? मूलधन। तो मूलधन की वैल्यू कितनी थी? 8। तो 8 का इंटू 700 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5600। इंटरेस्ट पूछ रहा है तो 3 की वैल्यू 700 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा इंटरेस्ट? 2100। तो दोनों ही आंसर क्या हो जाएंगे आपके? हो जाएंगे। तो मूलधन तो प्रिंसिपल तो आ गया आपका ये, और इंटरेस्ट आ गया बेटा आपका ये। दोनों चीज आप निकाल लेंगे। समझ पा रहे हैं बेटा सब लोग? समझ में आया कि नहीं आया? आया? समझ में आया? क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लेगा एग्जाम में, तो आप करके आ जाएंगे। कोई है कुछ भी था इसमें? फ्रैक्शन का मान देखो कितना सिंपल कर दिया है। आपको प्रिंसिपल नीचे वाला मानते हो, ऊपर कितना बेटा? 1। तो 8 रुपये से कितना ब्याज मिला? 3 रुपये मिला, तो कितना मिला? 5 रुपये। 5 की वैल्यू 3500 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 7। तो 7 तो 8 5600, 7 2100। तो एक देखो 5600 और 2100 का अंतर देखो कितना है? 3500 आ रहा होगा। देखो 3500 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो बोलते जाओ जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन।
बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे अब जल्दी से। सर फिर से क्या समझ नहीं आया बेटा, इस क्वेश्चन को समझ ले दोबारा। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। हम्म, 1600 और 6000। सर ऑफलाइन वालों की आवाज़ बहुत आ रही है, हमारे ऑफलाइन वाले शांत बैठे हैं, कहाँ आवाज़ आ रही है। चलो बेटा बताओ जल्दी से कितना आ गया आंसर। देखो देखो, किसी धन पर 4 वर्ष में लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये क्या है, कम है। यदि दर कितना हो, 6 सही 2/3% हो तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करो। यही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पिछले करा है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। आपको पता है बेटा रेट कितनी दी है, बताओ जल्दी से। 6 सही 2/3%। इसका मतलब क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/15। ये आपको तो याद एकदम हो गई होगी, हो गई ना एकदम याद, क्योंकि आपको टॉपिक चल रहा है चौथा और परसेंटेज की फ्रैक्शन पे काम हो रहा है जब से। तो आपको पता है कि 1/15, तो ये नीचे वाला क्या होता है, लिख लो प्रिंसिपल, ऊपर वाला क्या होता है बेटा, इंटरेस्ट। तो कह दो मेरा प्रिंसिपल सर कितना था, 15 था। कितना था मेरा प्रिंसिपल, 15 था। तो इंटरेस्ट कितना बना, कह दो सर 1 साल में 1 रुपए, तो बात कितने साल की हो रही है, 4 साल की। तो 4 साल में कितना रुपए, 4 रुपए। तो कहते हैं कि इंटरेस्ट सर मेरा बना कितना रुपए, 4 रुपए। इंटरेस्ट मेरा कितना बना बेटा, 4 रुपए। अब यहां पर समझो, इंटरेस्ट मेरा कितना बना, 4 रुपए। अब मुझे क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलधन से साधारण ब्याज कितना कम है, 4400 रुपये कम है। तो आप कह दोगे सर यहाँ पर कितना कम है, 11 रुपये। कितना कम है बेटा, 11। ये 11 नहीं है वास्तव में, ये 11 यूनिट है। तो 11 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, देखो 4400। तो 11 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर बेटा, 4400 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 400। जब 1 का मान आपके पास आ गया तो आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि 1 की वैल्यू 400, तो पूछा क्या है आपसे, प्रिंसिपल, और क्या पूछिए आपसे, साधारण ब्याज। तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ जल्दी से, 15 चौके 60, मतलब कितना जाएगा 6000। और 4 की वैल्यू पूछी तो कितना है, 15 चौके 60, तो कितना जाएगा बेटा 600। अच्छा सॉरी देखो प्रिंसिपल कितना आ गया, 6000। क्या पूछा आपसे, मूलधन ही पूछा, आपसे इंटरेस्ट पूछा है। तो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, 4। तो 4 × 400 कर देंगे तो आंसर कितना है बेटा, 1600। तो 1600 आपका इंटरेस्ट आ गया और 6000 क्या आ गया आपका प्रिंसिपल आ गया। अब किसी को दिक्कत हो बताए, अब किसी को दिक्कत हो तो बताए बेटा। सर जी बहुत अच्छा, चलो बताओ बेटा भाई, अब किसी को दिक्कत हो तो बताए। कुछ नेता उनको भी आ रहे हैं, भाजपा को तो भाजपा का सब लोग रहेंगे, सब गुलाब में घेरा समझ रहा है ना, सुधार के इधर नेता उनको भी बढ़ जाएंगे, छात्र बढ़ जाएंगे, इधर उससे आपके साथ में बात। समझ में आ रहा है बेटा, जल्दी बताओ।
चलो आगे बढ़े, लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो बेटा अगला क्वेश्चन। अब दिखाओ इस क्वेश्चन करके जल्दी से। कह रहा है पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7% और 7 वर्ष से आगे के लिए 7.5% वार्षिक है। तो एक वर्ष एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किए, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। बताओ बेटा इसका आंसर। बड़ा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की परिभाषा थोड़ी बड़ी है, कुछ है नहीं। मैंने आपसे बोला कि आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो आपको पेन नहीं उठाने दूंगा, बहुत सिंपल कर देंगे। सिंपल मतलब सिंपल। जल्दी बताओ बेटा इसका आंसर। हम्म, 14,288 शायद यही है। सर आर की वैल्यू कैसे आ रही? पहली क्लास देख लो बेटा, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। CI पढ़ाया, उसमें सारी वैल्यू निकालने सिखाई मैंने। बताओ बेटा, इतना टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी से बताओ इसका आंसर। नहीं आ रहा? हाँ आपका आंसर ही हो सकता है बेटा। नहीं आ रहा? क्या दिक्कत हो रही है? 14,000। देखो बेटा, कुछ क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, आप इतना घबरा रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है कि एक आदमी है भाई, ये जो आदमी है इसने क्या किया कि ये अपनी राशि लगाई, क्या लगाई? निवेश कर दी राशि ब्याज पर। तो कह रहा है कि भाई कि पहले 3 वर्ष के लिए, पहले जो 3 वर्ष के लिए है वो रेट कितनी है? 6%। तो ये बताओ कि पहला जो 3 वर्ष आएगा उसकी रेट कितनी आएगी? 6%। तो पूरा परसेंट कितना मिलेगा उसका? 18% मिलेगा। 80% लगा रहे हो ना, तो कितने परसेंट ब्याज मिलेगा उसको 3 वर्ष में? 18% मिलेगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगले 4 वर्ष के लिए रेट जो है वो कितनी परसेंट है? 7%। तो दूसरे जो होगा, तो अगले जो 4 वर्ष होंगे वो कितने होंगे बेटा? कितने परसेंट दिए? 7%। तो टोटल कितना ब्याज मिलेगा इसको? 28%। इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा बेटा। चल, इतनी बात समझ में आ रही है? तो 3 वर्ष के लिए 6%, 18%, 4 बराबर 7%, 28%। अब आगे की बात समझना, क्या कह रहा है? 7 वर्ष से आगे के लिए 7.5% है वार्षिक है। यदि आदमी ने 18,800 रुपये कितने वर्ष के लिए लगाए हो? 11 वर्ष के लिए। तो ये पता है कि आपके पास 3 वर्ष ही हो गए और 4 वर्ष हो गए, पूरे वर्ष कितने बेटा? 11। तो तीसरा जो टाइम आएगा वो कितना आएगा? जो कितना? 4 आएगा। 7 बचेगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 वर्ष के लिए कितने लगाया उसने बताओ? 7.5। कितने लगाया बेटा? 7.5%। तो 7 चौके 28 और 2 30%। कितना हो जाए बेटा? ये 30%। तो टोटल कितना लगाया बेटा? 30%। यहाँ तक क्लियर है? किसी को, किसी भाई को यहाँ तक दिक्कत बताओ, गेट लगा दो जल्दी से। ठीक है, तो आपको यहाँ तक किसी को दिक्कत है? समझ में आ रहा है? कुछ था क्वेश्चन में? कुछ भी है ही नहीं, परिभाषा बड़ी है। देखो तो अब देखो, अब कह रहा है आपसे कि सर टोटल जो उसको ब्याज मिलेगा, टोटल जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? कहते हैं 18 28 मतलब 28 और 58, 18 कितने होगा बेटा? 76। तो टोटल जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 76%। कितना मिलेगा बेटा? 76%। 76% ब्याज मिलेगा, नहीं मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट में मिलता है। तो क्या करना है आपको? कितना ब्याज लगाया उसने? 18,800 रुपये लगाया था, तो 18,800 रुपये लगाया उसने 11 वर्ष के लिए, उसका 76% निकाल दीजिए। तो 76% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, इसको काटो तो 188 इंटू 76 कर लो जल्दी से। कितना आ रहा है बेटा? जल्दी बताओ कितना आ रहा है? 14,288 रुपये क्या हो जाएगा बेटा? आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा उसका? सिंपल इंटरेस्ट।
ये क्या हो जाएगा उसका सिंपल इंटरेस्ट। $14,288। ठीक है, एक बार समझा देंगे, सबको समझ में आ रहा है बेटा? जल्दी बताओ। गुड मॉर्निंग। और क्या टोटल जो टाइम दिया है वो कितना दिया है बेटा? 11 वर्ष दिया है। कितना वर्ष दिया है? 11 वर्ष। तो पहले कितने वर्ष लगाया है? 3 वर्ष। फिर दूसरे कितने वर्ष लगाया है? 4 वर्ष। तो 4 और 3 7 वर्ष लग गया। तो 11 में 7 माइनस कर दें, कितना वर्ष बचेगा? 4 वर्ष ही बचेगा। तो 4 वर्ष के लिए कितना लगा है? 7.5% लगा, 30% हो गया। तो 18,800 को 76% निकाल देंगे तो कितना है? 14,288 रुपये क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन को देख कर डरना नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, जिनको नहीं आता उनको समझ में नहीं आता, तो आप ये क्वेश्चन कितना टफ है? टफ था क्या? आप परसेंट निकाल रहे हैं यार, परसेंट खेल रहे हैं, परसेंट निकालना आपको आता ही है। ठीक है, हाँ बेटा, हाँ तो यही तो आ रहा है रेट ऑफ टाइम। ये रेट है, ये रेट है और ये क्या है? टाइम। 80% लगा रहे हैं ना। क्या क्या बेटा? ये मूलधन है, तो मूलधन के तो निकालोगे 76%, तभी तो निकलेगा आपका। ब्याज कैसे मिलेगा आपको? बिना मूलधन के मिल जाए क्या? ठीक है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलो बेटा आगे बढ़े। चलो इस क्वेश्चन को बताओ। एक राशि किसी ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि निवेश 3% अधिक ब्याज दर हो किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। तो राशि क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि आपको सिंपल इंटरेस्ट में पेन नहीं उठाने दूंगा, एक एक लाइन में क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक लाइन में। गलत। 1200 आ रहा है? कितना आ रहा है बेटा? निवेश का मतलब होता है व्यय करना बेटा, व्यय करना। मतलब किसी चीज में निवेश कर देते हैं। जैसे आप बैंक में जमा करते हैं पैसे तो अपने लिए सेविंग कर लेते हैं। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि निवेश 3% अधिक ब्याज दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। कितने रुपए अधिक मिलते बेटा उसको? 72 रुपये अधिक मिलते। तो उस राशि क्या है मुझे नहीं पता, क्या आंसर है? कितना आंसर देखो भाई। हमारा 100 1200 और बता बेटा। 1200 और बताएं। और बता मेरे भाई कितना है? 1200। क्वेश्चन आपको पहले बेसिक सिखाया, आप क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, टेंशन मत लो। सिंपल इंटरेस्ट में जहाँ तक व्यापम पूछेगा ना, उससे आगे तो अपन सोच के चलेंगे। ठीक है, उससे 4 कदम आगे चलेंगे, उसकी टेंशन मत लो आप। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीजीएल लेवल के होते हैं। आप सीजीएल नहीं कर रहे हो, अभी आप किसके लिए कर रहे हो? एसआई के लिए। ठीक है, सीपीयू में मैं एसएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एसआई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं व्यापम की बात कर रहा हूँ। व्यापम का लेवल उतना ही है, लेकिन मैं उससे ऊपर आपको पढ़ा रहा हूँ, कमी नहीं पढ़ा रहा। आप व्यापम का, मैंने बोला आपको एक दिन मैं आपको सीरीज लेके आऊँगा, तो आप देखना व्यापम का लेवल। ठीक है, चलो देखो भाई, इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन में देखो बेटा कुछ नहीं करना। क्या करना है? एक साधारण राशि किसी दर पर, अब इसमें 80% लगाएं, क्वेश्चन जल्दी मिल जाएगा। देखो दर पर 2 वर्ष के लिए देखो निवेश किया गया। यदि निवेश 3% अधिक ब्याज पर दर किया जाता है तो 72 रुपये क्या मिलते? अधिक मिलते। तो राशि क्या है? अभी बताओ। देखो आपको प्रिंसिपल तो आपको फाइंड करना, प्रिंसिपल तो पता नहीं आपको क्या है।
आपको रेट भी नहीं पता, रेट दिए क्या इसमें, रेट नहीं दी, रेट क्या दिए 3% अधिक, क्या दिए बेटा 3%, तो रेट आपकी कितनी होगी 3% अधिक होगी, कुछ रेट तो लगी होगी और 3% क्या होगी अधिक होगी। आप बेसिक से जाएंगे तो आपको पहले आपको रेट निकालना पड़ेगा, फिर उसमें 3% क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा रुपए निकलेंगे, तब आपका मूलधन निकलेगा। टाइम क्या दिया बेटा आपका, कितना वर्ष दिया बेटा 2 वर्ष, कितना दिया है 2 वर्ष, और क्या दिया है आपको, फिर आपको अगर 3% अधिक रेट मिलती है तो कितने रुपए मिलते हैं 72 रुपए। ये क्वेश्चन में आपको दिया है, एक इतना ही क्वेश्चन दिया है, इतना ही क्वेश्चन दिया है, बढ़ा दे इसको फटाफट से। देखो कैसे, आपको पता है कमाल क्या होता है कि जब 80% लगाते हैं तो 80%, ये बताओ 80% जब लगाओगे तो आपको अगर रेट 3% बढ़ी है तो कितने वर्ष के लिए लगी है 2 वर्ष के लिए, तो आप कहते हो सर 6% जो एक्स्ट्रा लग रहा है, 6% जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसी से तो 72 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, 6% जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसी से 72 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो 6% की वैल्यू किसके बराबर 72 के बराबर, तो 1% क्या हो जाएगा बेटा जल्दी से 72 अपन में कितना हो जाएगा बेटा 6 से काट दो इसको, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12। तो क्या पूछा है आपसे 100% क्या होता है मूलधन, तो 12 × 100 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1200, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब किसी को दिक्कत हो बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन टफ था, क्वेश्चन को सिंपल कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो भी रेट दी है, अगर मेरी रेट 3% अधिक लगती 2 वर्ष के लिए तो 6% की तो ज्यादा लग रही, 6% एक्स्ट्रा लगती तभी तो मुझे 72 रुपये मिलते, सोचने वाली बात है कि नहीं, तो 6% ज्यादा लगी तभी मुझे कितना मिला 72 रुपये मिला, और 72 रुपये 6% की वैल्यू किसके बराबर 72 के बराबर, तो 1% की कितनी आ गई बेटा 12, तो 100% कितनी 1200। मजा आ गया हो तो कमेंट करें जल्दी से। ग्रुप पुलिस की परीक्षा हो गई कि भी नहीं होगी बेटा, क्यों नहीं होगी, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, किसी को डाउट है नहीं है ना, ठीक है मेरे भाई आगे बढ़े, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे कह देता कि 2 वर्ष के लिए रेट कितनी बढ़ा दे 5% अधिक करा दे, क्या कर दे आपसे, इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दूं इससे आपको थोड़ा समझ में एक बार हो जाए, इसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा चेंज कर दूं, ये टाइम चेंज कर दूं, ये चेंज कर दूं, ये चेंज कर दूं, इसी क्वेश्चन को चेंज करता हूं। देखो कह रहा है कि रेट आपकी 3 वर्ष हो, कितना हो बेटा 3 वर्ष हो, अब रेट आपकी कितनी % अधिक लगी हो 5% अधिक लगी हो, और आपको रुपए मिल रहे हैं कितने अधिक 750, तो मुझे बताइए वो राशि क्या होगी, बताओ जल्दी राशि क्या होगी, जल्दी से बता दो, आप आंसर निकाल पाएंगे, जल्दी बताओ इसका आंसर। एक सेकंड में आंसर दे पा रहे हैं, जल्दी से कर पाएंगे, ठीक है कितना आएगा 5000, बहुत बढ़िया, कितना आएगा बेटा 5000, क्योंकि आपको पता है कुछ नहीं करना, आप तो सीधा उठा दो, आप सीधा इंटू करो कितना 5 दिया 15%, और 15% की वैल्यू किसके बराबर 750 के बराबर, तो 1% कितना आएगा 750 में अपॉन में कितना आ गया 15, 15 5 7500, 15 5 75, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 50, एक की वैल्यू 50 आ गई, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी 5000, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा। कर पाएंगे क्वेश्चन, कर पाएंगे, कितना भी क्वेश्चन कर दे सिर्फ यही तो चेंज करेगा, यही चेंज करेगा। चलो फिर एक और कर लेते हैं, आपसे बोलेगा सर टाइम आपको दे दिया कितने वर्ष 4 वर्ष, और रेट दे दी आपको 15% ज़्यादा, और आपको मिलना है कितना बेटा रुपए ज़्यादा, आपको मिलना है कितना 1200 रुपये, कितने मिलना है बेटा 1200 रुपये, तो अब मुझे बताइए अब मूलधन कितना होगा, अब मूलधन कितना होगा 2000 होगा, 2000 होगा, 2000 होगा, अब मूलधन कितना होगा लेता हूँ बेटा मैंने सर, अगर आपका टाइम दर दे दी बेटा 4 टाइम दे दिया 4 वर्ष, और आपको 1200 रुपये अधिक मिल रहे हैं, 15% रेट क्या लग गई बेटा एक्स्ट्रा लगी हो, तो आपका आंसर कितना होगा, कैसे करेंगे फिर देख लो, जिसको नहीं आ समझ में एक बार क्या करेंगे, 15 चौके 60, 60% की वैल्यू किसके बराबर बेटा 1200 के बराबर, क्या पूछा है आपसे 100% की वैल्यू पूछी है, तो 60% बराबर कितना इतना, तो 1% कितना आ जाएगा 1200 अपॉन में कितना बेटा 60, तो 60 दूनी 120, तो 1% की वैल्यू 20, तो 100% कितना 2000,
और 2000 क्या हो जाएगा बेटा आंसर। क्लियर है मेरे भाई? मैंने आपको इसी क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको एक में डाउट होता तो आप आंसर नहीं कर पाते। आपको एक में ही क्लियर था पहले से, तो आपने तीनों क्वेश्चन के आंसर करेक्ट करे। और कितनी जल्दी करी, आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ी क्या? पेन भी नहीं उठाई आप लोगों ने, ठीक है, आपने आंसर कर दिए। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा मार दोगे, ठीक है। चलो तो आगे बढ़े मेरे भाई, बढ़े, मजा आ रहा है? चलो खुश हो रहे हैं देखो। कल तो तबीयत खराब थी यार बहुत ज़्यादा, आज ठीक है ना? ठीक है, हाँ आज ठीक है बेटा। चलो बताओ, ये सिंपल क्वेश्चन आ गया है लास्ट, चलो सिंपल, इसको भी देख लो यार, बताओ इसको। सिंपल क्वेश्चन आ गया है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए तो कैसे करेंगे? हाँ बेटा, क्वेश्चन सिंपल आ गया बीच में, 2500 रुपए का 5% की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कर दो जल्दी से। धांसू क्वेश्चन के बाद सिंपल क्वेश्चन एक जरूरी है आपके दिमाग में बैठाने के लिए। कितना आएगा? 100, 7500 ब्याज मिलेगा। 75 रुपये आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा? 75 रुपये आ रहा होगा। देखो बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? बहुत सिंपल। कितना आया बेटा? 75। 100 गलत है बेटा, 100 गलत है। अब ये छोटा सा क्वेश्चन गलती कर रहे हैं आप लोग कि आप 100 आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग 100 आंसर दे रहे हैं, वो गलत है। 75 क्या हो जाएगा बेटा आंसर होगा। तो क्या पूछा है? 219 दिन का। आप मुझे एक बार बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है 219 दिन का, तो 2500 रेट कितनी है बेटा? 5%, और दिन कितने दिए आपको? 219, अपॉन में कितना आएगा बेटा? 100। अब 219 दिन एक साल के निकालना है, तो बटे में कितना आ जाएगा? 365। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, हो गया आपका आंसर। तो 73 तिया 219 और 73 पंचे 265, कट गया। देखो 5 से 5 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 25 तिया 75 और 75 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब 2500 रुपए का 5% की दर से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 75 रुपए हो जाएगा। हो जाएगा? क्या हुआ? बटे में 100 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? परसेंट मतलब 5%, जब आप परसेंट लगाएं तो बटे में 100 तो आएगा ना, इसलिए 100 लगाते हैं, ठीक है। तो परसेंट की दर से, इसलिए समझ लो। अब देखो RT% से भी कर सकते हैं, 1 सेकंड में देखो कैसे। आपको पता है कि 5% लगी है इधर, बेटा क्या लगी है? 5%, और दिन कितने हैं? 219। तो 219 को आप बदल देंगे 365 में, तो कितना निकल के आएगा? 3/5 समय निकल के आएगा, नहीं आएगा? 3/5 टाइम निकल के आएगा। तो रेट कितनी दी है बेटा आपको? 5%, तो 5% का 3/5 कितना होता है बेटा? 3। तो 2500 का 3% निकाल दो, तो 2500 का 3% निकालेंगे, देखो कितना आएगा, जल्दी तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आपको इतना नहीं आता, आप इतना तो कर ही सकते हैं यार, ठीक है। तो रेट कितनी निकल गया? 3%, तो 2500 का 3% निकाल दो, कितना आंसर आएगा? 7500। समझ में आ रहा है मेरे भाई? किसी की कोई दिक्कत? कितने क्वेश्चन हो गए? 8, 2 क्वेश्चन हो जाएगा ना। चलो भाई, किसी धन का साधारण ब्याज से 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 4944 रुपए है, तो वह धन ज्ञात करो। तो वह धन ज्ञात करो। बताओ भाई जल्दी से धन। 5600 सच्ची में?
प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रही है बेटा? जल्दी बताओ मेरे भाई। देखो क्वेश्चन इतना टाइम नहीं लगाना है आपको, इतना टाइम दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए, आपको टाइम लेना नहीं है। देखो किसी धन का, धन नहीं पता, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रधन, क्या दिया है? मिश्रधन। और मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। कितना हो जा रहा है बेटा? कितना हो जा रहा है? अब देखो एक बात समझो, मुझे बताओ कि रेट कितनी दी है आपको? 8%। कितनी दी है बेटा? 8%। रेट कितनी दी है आपको? 8%। परसेंट थोड़ी ज्यादा बन गई। रेट दी है आपको 8%। 8% बराबर कितना? 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा? 2/25। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 8% की वैल्यू कितनी होती है? 2/25। देखो समझते चलो फ्रैक्शन का काम। आपका नीचे वाला क्या है बेटा? नीचे वाला क्या है? मूलधन है, और ऊपर वाला क्या है? इंटरेस्ट है। तो आपका मूलधन 25 रुपए था, तो इंटरेस्ट कितना बना होगा? 1 वर्ष के लिए कितना बना? 2। कितने वर्ष की बात हो रही है बताओ जल्दी से? 3। तो 3 वर्ष में कितना बन गया होगा? 6। कितना बन गया होगा बेटा? 6 रुपए। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? आपका मूलधन 25 रुपए था, तो 1 वर्ष में 2 ब्याज मिल रहा है, तो बात कितने वर्ष की? 3 वर्ष की। तो 3 वर्ष में कितना मिल जाएगा बेटा? 6। आप जानते हैं, भली बात ही जानते हैं कि मूलधन मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन आपका ये और ब्याज कितना? ये। तो टोटल जो मिश्रधन बनेगा वो कितना बनेगा बेटा? 25 6 31 यूनिट। कितना बन जाएगा बेटा? 31 यूनिट। 31 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? क्या दिया हुआ है? 6944। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 6944 अपॉन में कितना? 31। तो किसको काटें कितना आएगा? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 56। कितना आएगा बेटा? 56। कितनी आएगी? 56। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? 100% की वैल्यू कितनी जाएगी? 56 इंटू में कर देंगे 100, तो कितना है? 5600। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है क्या? कितना आ रहा है बेटा? सॉरी, आप ही तो बोले 56 आया काटने पर। अच्छा ऐसे करेंगे। अच्छा एक की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा जल्दी? 6944। इसको काटेंगे 31 से, तो कितनी वैल्यू आ रही है? 224। 1 की वैल्यू 224 आ गई। पूछ क्या रहा है आपसे? मूलधन। तो मूलधन कितना है बेटा आपके पास? 25। कितना है मूलधन? 25। तो 25 यूनिट कितने कर देंगे? 224। तब आपका आंसर आ रहा हो कितना बेटा? 5600। तब आपका आंसर कितना आ रहा है? प्रिंसिपल आ रहा हो 5600। ठीक है, ये क्वेश्चन है। 5600 क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत? सर 8वें क्वेश्चन में डाउट है। 8वें क्वेश्चन में क्या था भाई? क्या था 8वां क्वेश्चन? बहुत सिंपल है बेटा, इसमें क्या बताना? दोबारा देख लो, रिपीट करके क्लास बेटा, मालूम पड़ जाएगी तुम्हें। चलो बेटा आगे बढ़े। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन बताओ। कोई निश्चित धन 2 वर्षों में 2100 रुपये, तो 5 वर्षों में 2250 रुपये हो जाता है, तो वो धन ज्ञात करें। तो क्या करें बेटा? वो धन ज्ञात करें। धन ज्ञात करें और क्या ज्ञात करें? रेट ज्ञात करें। मतलब मूलधन भी ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये तो आपको भर भर के पूछाते हैं यार व्यापम में, भर भर के ये क्वेश्चन आपको भर भर के मिलेंगे। मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, हर एक टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे आपको एग्जाम में क्या हो अच्छे तरीके से मिले। मूलधन भी ज्ञात करना है, और बेटा आपको क्या ज्ञात करना है? मूलधन कितना है? 2000। और रेट कितनी आएगी? रेट कितनी आएगी? 1.4
1.4, 3.4, नहीं गलत होगी बेटा रेट, 2.5% आ गई। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। कोई निश्चित धन को 2 वर्ष में 2100 रुपये तथा 5 वर्ष में 2250 मिल जाता है तो धन व दर ज्ञात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बता दो जल्दी से भाई मेरे। नहीं आ रहे समझ में? 2000 2.5, बहुत बढ़िया। अनुपम गुप्ता, बहुत बढ़िया बेटा। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, चलो मैं साइड हट जाता हूँ भाई। बताएं क्या बताएं? देखो देखो मेरे भाई, कोई निश्चित धन 2 वर्ष में, कितने वर्ष में बेटा? 2 वर्ष, ये 2 लिख लो, 2 वर्ष में। 2 वर्ष में कितना? 2100 रुपये। देखो 2 वर्ष में कितना हो रहा है बेटा? 2100 रुपये। ठीक है, ऐसे लिख लो, इसको ऐसे मान लो, आप ऐसे समझ में जल्दी आएगा कि 2 वर्षों में कितना? 2100 रुपये। ठीक है, और 5 वर्षों में कितना? 2250 रुपये। ये 2 वर्ष में और एक इसमें बेटा 5 वर्ष में। 2 वर्ष में 2100 तो 5 वर्ष में कितना? 2250 रुपये। इतना ही धन हो जाता है आपका। तो आपको ना तो मूलधन पता है, ना ही क्या पता है आपको, रेट पता है। तो आपको जो मालूम करना है कैसे करेंगे? पहले आप रेट निकालेंगे, पहले मूलधन निकाल लेंगे। मूलधन निकाल लेंगे। देखो मूलधन कैसे निकल जाएगा। देखो आपको पता है कि यहाँ पर कितने वर्ष हो रहे हैं? इन वर्षों का अंतर कितने का? 3 वर्ष का। इन वर्षों का अंतर कितने का बेटा? 3 वर्ष का। तो यहाँ पर ब्याज का अंतर कितने का? देखो 150 रुपये। मतलब ये मुझे बताओ कि 3 वर्ष में ब्याज मिल रहा है कितना? 150। तो 1 वर्ष में कितना मिल रहा होगा? 1 वर्ष में कितना मिल रहा होगा? 50 रुपये। क्योंकि साधारण ब्याज तो बराबर मिलता है, नहीं मिलता। तो 1 वर्ष में कितना मिल रहा होगा? 50 रुपये। 3 वर्ष में कितना मिल गया आपको? 3 वर्ष में अगर मुझे मिल गया 150 रुपये तो 1 वर्ष में कितना मिला होगा? 50 रुपये। तो अब मुझे मूलधन ज्ञात करना है। कह रहा है 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है? बताओ मूलधन कितना हो जा रहा है? 21 हो जा रहा है। अगर मैं 2 वर्ष में 50 का इंटू कर दूं तो कितना ब्याज जुड़ा होगा इसमें? 100। कितना जुड़ा? तो 2100 में से अगर मैं 100 को माइनस करूंगा तो मूलधन कितना निकल के आएगा बेटा? 2000। तो मूलधन तो मेरा निकल के आएगा कितना बेटा? 2000। प्रिंसिपल मेरा कितना निकल के आ गया? 2000। सिंपल है, सिंपल सी बात है कि नहीं? अगर 2 वर्ष में मिश्रधन हो जा रहा है 2100 तो 1 वर्ष में कितना हो रहा है? 50 रुपये। 2 वर्ष में कितना ब्याज लगा? 100 रुपये। तो 2100 में मैं 100 माइनस कर दिया, कितना बचा? 2000। तो 2000 के आगे आपका मूलधन। अब निकालनी है आपको रेट। तो रेट कैसे निकालते हैं? रेट आपको पता है कि जो आपका ब्याज लगाओ, रेट बराबर क्या? रेट परसेंट बराबर क्या होता है? ब्याज कितना लगा बेटा? 50 रुपये लगा। ब्याज कितना लगा? 50 रुपये। किस पर लगा? 2000 पर इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। तो 5/2% या कह सकते हैं 2.5%। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो आपके दोनों आंसर निकल के आ जाएंगे। रेट कितना हो जाएगा बेटा? 2.5% और आपका चलो मेरे भाई समझ में आ रहा है? चलो क्लास खत्म करें बेटा। आज क्लास नहीं रहने दे, 10 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, टाइम भी हो गया। चलो बाय बाय। चलो कर दे क्लास खत्म।